ओम अथर्ववेद कांड 7। ओम अथर्ववेद कांड 7 सूक्त 50 मंत्र 5। तो ओम अजयसं त्वा संलिखितम् अजयसं उत संरुधम अर्विग्रको यथा मथ देवा मथ नामिते कृतम। अजयसम त्वा संलिखितम, संलिखितम पद इसमें आया है जो लिख धातु से है। संलिखितम का अर्थ हुआ सम्यक लिखा हुआ। अब इसके अर्थ याद लोगों ने किस प्रकार कर रखते हैं ये तो बिल्कुल अलग विषय है। इसमें ऋषि अंगिरा, देवता इंद्र है, तो इसमें और कोई ऐसा विषय तो नहीं है। और तो क्योंकि आगे भी प्रयास करते हैं तो ये तो स्पष्ट है। आज जो भी मंत्र हम लोग इस प्रकार से ले रहे हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि उसमें कहीं ना कहीं लिख धातु का प्रयोग हुआ है, लिखने के संदर्भ में आया है। तो ये तो स्पष्ट है कि लिखने के संदर्भ में या लिख धातु का प्रयोग वेद में अनेक बार अनेक स्थान पर आया है। तो हाँ, अगले मंत्र संख्या भी बता दीजिए। कांड 12 सूक्त 3 मंत्र 22। जी 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 मिल गया। ओम अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 3 मंत्र 22 है ये। ठीक। ओम पृथिवीं त्वा पृथिव्यामा वेशयामि तनु समानि विकृता तयेषा यद्यदुत्तम लिखितम अर्पणेन तेन मा शुश्रोर ब्रह्मणापि तद्वपामि। इसमें भी ये पद आया है लिखितम, लिखा हुआ, ऐसा अर्थ कर सकते हैं लिख धातु से ग्रहण करने के संदर्भ में। और ये सूक्त जो है ये 22वां मंत्र है अपने सूक्त का, अर्थात बड़ा सूक्त है। तो ये सूक्त 3 जो है स्वर्गोदन सूक्त है। ऋषि यम, देवता स्वर्ग, ओदन अग्नि, 3 देवता इसमें कहे गए हैं। स्वर्ग, ओदन, अग्नि, ये तीनों अलग अलग हैं देवता इस सूक्त में। 3 देवताओं के विषय में ये सूक्त है। और इस मंत्र में भी लिखितम पद आया है। यदि केवल लेखन के संदर्भ में चर्चा करनी हो तो निश्चित रूप से इस मंत्र को भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके पश्चात अथर्ववेद कांड 14 सूक्त 2 है। इसका 68वां मंत्र है।
ओम कृत्रिमः कंटकः शतदन्य एषः अपास्या केशम मतनमय शीर्षणियम लिखात। इसमें लिखात पद आ गया है, इसका अर्थ होगा लिखे या लिखने से। क्रिया के रूप में है तो लिखें कह सकते हैं, और यदि नामिक पद संज्ञा विशेषण के रूप में लेंगे तो ये पंचमी एक वचन में लिखात कह सकते हैं। लिख शब्द का पंचमी एक वचन लिखात हो जाएगा, तो लिख से, लिखने से, लेखन से, इस प्रकार का अर्थ भी इसका कर सकते हैं। तो एक तो ये मंत्र भी हो गया, और एक मंत्र भी और है। कांड 20 सूक्त 132 8वां मंत्र। जी जी, तो ये है अथर्ववेद सूक्त 132 मंत्र 8, छोटा सा मंत्र है। का येषाम करकरी लिखत, कौन इसको करकरी लिखता है। तो इस प्रकार से ये 4 मंत्र पुलकित जी ने इस संदर्भ में प्रस्तुत किए थे। इसमें लिख धातु से बने पदों का उपयोग हुआ है। तो वेद में लिख धातु से बने शब्द स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। तो इसको इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि वेद मंत्र संहिताओं में ही लेखन कला का उल्लेख है। लिखा जाता था, लिख धातु तो है ही। अब बोल, यदि ना मिलता तो इस प्रकार सोचना पड़ता कि जैसे लिख धातु बाद में कल्पित हुई, जब लेखन कला का विकास हुआ। वेद में लिख धातु मिल रही है, तो लिखने का जो भी अर्थ है वो वेद में मिल रहा है। इतना तो मानना ही पड़ेगा, इसमें तो कहीं कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं। हमने एक और प्रस्तुत किया था जो वेदायन में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत उत्तम उल्लेख है, छोटा सा। वो यजुर्वेद अध्याय 5 का मंत्र है। अध्याय 5 के अंतिम मंत्रों में आया है। 40-42 मंत्र संख्या लगभग होगी, तो देखा जा सकता है वो 40, 41, 42, 45 क्या है। तो वहां पर आया है, उसमें कहा गया है द्याम मां लेखी, द्यो में मत लिखो। द्याम मां लेखी अंतरिक्षम माहिंसी पृथिव्या संभवा। इसको स्मरण कर लें, बहुत उपयोगी सूत्र है ये। वेद में कह रहा है, बहुत बड़ा जीवन का सिद्धांत इससे मिल सकता है। द्याम मां लेखी अंतरिक्षम माहिंसी पृथिव्या संभवा। द्याम मां लेखी, देव पर मत लिखो, देव को मत लिखो। देवलोक हमने बताया है, ये सूर्य चंद्र तारे आदि का जो ये प्रकाशमय संसार है, कह लीजिए सुदूर आकाश में, उसे देवलोक कहा गया है वेद में। तो कहा गया है द्याम मां लेखी, अब इस देव पर तो मत लिखो, अर्थात ये असंभव है कि आप जाकर देवलोक में लिखें, ये तो नहीं संभव है। तो द्याम मां लेखी, और आगे कहा है अंतरिक्षम मां हिंसी, अंतरिक्ष की हिंसा मत करो। अब अंतरिक्ष में जाकर क्या हिंसा करोगे, जिसे कहते हैं कुछ असंभव
करने की बात करना कि मैं ये कर लाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो कहा कि द्याम माँ लेखी देव में मत लिखो, अंतरिक्षम माँ हिंसी, अंतरिक्ष में हिंसा मत करो। मैं तो अंतरिक्ष को ही नष्ट कर दूंगा। स्वाभाविक है, संभव नहीं है। पृथिव्या संभवा, पृथ्वी पर ही संभव है। जो कुछ हम कर सकते हैं वो इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। हम देव में नहीं लिख सकते, अंतरिक्ष की हिंसा नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते हैं, जो संभव है, वो इस पृथ्वी पर ही संभव है। अर्थात व्यवहारिक रहें, असंभव कल्पनाओं की बातें न करें। जो हमारी सामर्थ्य से परे है, ऐसा कुछ करने की बड़ी बड़ी बातें ना करें। व्यवहारिक रूप से जो ठोस धरातल पर किया जाना संभव है, वो प्रयास करें। तो ये 4 मंत्र तो अथर्ववेद के पुलकित जी ने दिए थे। 5वां मंत्र ये यजुर्वेद का हम लोग वेदायन में भली भांति पढ़ चुके हैं। तो आप चाहें कि अभी ये 5 मंत्र ही सही, जब भी कहीं कोई ऐसी चर्चा हो, कोई कुछ कहना चाहे कि भाई वेद तो श्रुति है, सुना जाता था, लेखन कला का विकास बहुत बाद में हुआ, वेद को नहीं लिखा जाता था। अति प्राचीन काल में या वैदिक काल में वेद को लिखने की परंपरा नहीं रही होगी। तो हम ये नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई लिखने का उल्लेख तो वेद में है, एक नहीं अनेक बार है। जैसा कि मैंने कहा था कि जिस समय आप लोग खोजने का प्रयास करेंगे तो बहुत मिलेगा। जैसे किसी ने यह प्रश्न किया था कि वेद में क्या स्वराज्य की बात, राष्ट्र की बात कुछ आती है? तो हमने ऐसे ही आप जैसे मित्रों से आग्रह किया कि भाई जरा देखो वेद में जो भी इस प्रकार के मंत्र हों जिसमें स्वराज्य, राष्ट्र जैसे शब्द आते हों, तो खोजो तो उनको देखा जाए। तो भाई सपुत्र जी ने सहयोग किया। उन्होंने खोज करके उन सारे मंत्रों की संख्या हमको दे दी कि इन मंत्रों में ये शब्द आते हैं। अब वो खोजने की इतनी सरल प्रणाली आप लोगों के पास है कि आप कहीं भी बैठे बैठे बहुत सरलता से पूरे वेद में कहां कहां यह शब्द आया है, सारे शब्द आप तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। चारों वेद पूरा पढ़ करके उस शब्द को खोजना आवश्यक नहीं रहा। अभी तकनीक ने इतनी सुविधा दी है तो करें। तो वही मैंने निवेदन किया था, यदि इस विषय को उठाना ही है तो इस प्रकार से आप खोज कर लें। लिख, लेख, यदि 2 पद खोज लेंगे, 2 शब्द इस प्रकार से शब्दांश खोज लेंगे तो लिख धातु से बने हुए जितने शब्द होंगे वेद में, वो सब आपके पास आ जाएंगे और उनको संकलित कर लेंगे तो हो सकता है एक ठीक ठाक पुस्तिका बन जाए। जैसे यह स्वराज सूक्त की पुस्तक हमने बना दी है, तो आप वेद मंत्रों में लेखन कला इस प्रकार की पुस्तक बना सकते हैं। तो ऐसे मंत्र तो बहुत से मिल ही जाएंगे। हाँ, यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं आप लोगों के लिए कि जब लिख का प्रयोग हम करते हैं वेद में या कहीं मिलता है तो ये निश्चित रहें, सामान्यतः वेद में लिख धातु का अर्थ करते समय विद्वानों ने स्पष्ट रूप से लेखन का उल्लेख किया नहीं है। जबकि लिख धातु में लिख धातु का उल्लेख काष्प्रश्न के धातु पाठ में भी है, 1:38 में लेखक जैसा रूप बनता है, ये उसमें 6:74 में भी दिखाया गया है और आगे 5:83 लिखा हुआ है। तो चलिए, इसमें छोटी सी चूक हो सकती है। मुझे लगता है कि पहले जो 1:38 लेखक लिखा है ये संभवतः पाणिनि का है, क्योंकि इस क्रम में हम लोग पहले पाणिनि फिर काष्प्रश्न देते हैं।
तो ये पहले लिखा है तो ये का नहीं पा समझे, पाड़िन समझे। पाड़िन का 138 होगा लेखक, 674 भी लिखा है, कास्कस 583 लिखत लिखा हुआ है। अर्थात दोनों ही शब्दकोशों में, पाड़िन में भी कास्कस में भी लिख धातु का प्रयोग मिल रहा है। कास्कस पाड़िन से बहुत पहले हुए हैं, तो पाड़िन से पहले के धातु कोशों में भी लिख धातु तो मिलती है, और इसका अर्थ भी दिया हुआ है गतो अक्षर विन्यासे, इसको हिंदी में अर्थ लिखा गया है लिखना। लिख अर्थात लिखना, लेखन, यही इसका अर्थ होगा। लिख धातु के अर्थ में गतो भी लिखा है, अर्थात गत्यर्थक है। जब लिखेंगे तो गति तो होगी ही, जिस भी माध्यम से हम लिखेंगे तो गति होगी। गति अनिवार्य है, उसके बिना तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए गति का अर्थ दिया गया है। गत्यर्थक धातुएं बहुत सी हैं, जहां भी थोड़ा सा गति का भाव होता है तो उसके अर्थ में गतो लिख दिया जाता है सामान्यतः, इसलिए गत्यर्थक धातुएं बहुत सी हैं, और उसके साथ जो अन्य अर्थ आता है वो महत्वपूर्ण विशेष होता है, और गत्यर्थक तो है, गति का भाव तो ग्रहण कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस लिख धातु को भी समझ सकते हैं। लेकिन सामान्यतः वेदभाष करते समय पता नहीं क्यों लिख का अर्थ कहीं लोगों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। अब लिखते हैं तो रेखा खींचते हैं, हाँ, आलेख, लेखन में एक प्रकार से आलेखन, ये चित्रकला में भी एक प्रकरण होता है। कुछ विशेष प्रकार के चित्र बनाने की कला को आलेखन आदि भी कहते हैं। अर्थात रेखा खींचना, चित्र बनाना, ये अर्थ भी इस लिख धातु में माना जाता रहा है। तो अर्थ करते समय विभिन्न मंत्रों में लेख का अर्थ किसी ने अपने, जैसे कि हमने कहा कहीं कहीं अनर्थ सा किया गया है। जैसे अभी जो यजुर्वेद वाला मंत्र हमने पढ़ा, यजुर्वेद अध्याय 5 का द्याम मा लेखी, उसका अर्थ किसी ने कर दिया देवलोक को मत खुरचो। भाई प्रारंभ में शिलालेख आदि लिखे जाते होंगे तो खुरच कर लिखे जाते होंगे, स्वाभाविक है ना। जो प्राचीन सैंधव सारस्वत सभ्यता में मोहरे आदि मिली हैं, उनमें इस प्रकार के लेखन भी हैं, मोहरे आदि बनाएंगे या कुछ भी, तो विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। अन्य प्राचीन सभ्यताओं में मिस्र, इराक आदि में भी इस प्रकार से गीली मिट्टी पर लिखने का वो रहा है, परंपरा, लेखन शैली विकसित हुई है। तो लिखने का अर्थ उन्होंने कर दिया अंतरिक्ष, देवलोक को मत खुरचो, अंतरिक्ष को मत मारो, पृथ्वी पर आ जाओ। तो उस रूप में भी कह सकते हैं कि भाव तो, जो संदेश है वो तो ठीक है, लेकिन हमने उसका वही अर्थ किया है कि अंतरिक्ष में मत लिखो, देवलोक में मत लिखो, अंतरिक्ष की हिंसा मत करो, पृथ्वी पर ही संभव है। तो कहने का भाव केवल इतना बताना चाहते हैं कि जो भाष्य आदि आपको मिलेंगे तो वहां लिख धातु का सीधा सीधा लेखन का अर्थ बहुत से भाष्यकारों ने नहीं भी किया है, तो उससे भ्रमित न हो। लिख धातु है, लिख धातु का अर्थ लिखना ही होता है। तो हम लोग उसका अर्थ जब करेंगे तो लिखने का अर्थ तो करेंगे ही, भले ही जो हम कहते हैं कि उसके बहुत प्रकार से भावार्थ किए जा सकते हैं, तो उसमें कुछ अन्य संकेत भावार्थ कोई करना चाहे तो करे, परंतु लिख धातु का लिखने का मुख्य अर्थ तो ग्रहण किया ही जाएगा। इस संदर्भ में एक और मंत्र ध्यान में आ रहा है, ये भी हम लोगों ने वेदायन में पढ़ा है। तस्मात् कोशात् उदवराम वेदम
तस्मिन् अन्ताः दध्म एनम। कहते हैं कि वेद को जिस कोष से हम निकालते हैं फिर उसी में रख देते हैं। किसी ने हमने कहीं पढ़ा था, किसी विद्वान ने इस मंत्र को भी लेखन कला के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया था। कहते हैं कोश है, यस्मात् कोशात उद्भवराम वेदम। हम वेद को जिस कोश से निकालते हैं उस कोश का अर्थ उन्होंने किया पेटिका मंजूषा। स्वाभाविक है, उस समय पुस्तकें होती भी थी, लिखी भी जाती थी, तो आज के जैसी तो नहीं थी। कागज छपाई आज के जैसे बाइंडिंग आदि का आविष्कार, ये विकास तो नहीं हुआ था। तो हमारे ताल पत्र, भोजपत्र पर किसी अन्य माध्यम से कहीं लिखा गया तो एक एक पत्र को, एक एक पृष्ठ को जो भी कह लें क्रमशः रखा, तो उसको कहीं किसी पेटिका में रख दिया कि भाई ये यजुर्वेद पेटिका है, यजुर्वेद के सारे पृष्ठ क्रम से उसमें रखे हुए हैं, तो उनका वो सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि उस प्रकार से पत्र हैं, यहाँ वहां रख देंगे तब तो सब बिखर जाएंगे, है ना। पुस्तकें होंगी भी तो आज जैसे स्वरूप में तो नहीं होंगी, ये तो निश्चित है। इसको इस प्रकार से कहा गया कि किसी कोष में, पेटिका मंजूषा में वेद को इस प्रकार रखा जाता था। कहा कि जैसे जिस कोष से उसको हम निकालते हैं और पुनः उसी में रख देते हैं, तो इसको माना गया, इससे स्पष्ट है जो सुनकर विद्या सीखी गई होगी उसको किसी कोष पेटिका में रखने निकालने की बात नहीं होगी। तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं एक वस्तु के रूप में है, अर्थात कहीं ना कहीं उसको लिखकर पत्र रखे गए हैं, तभी उसको किसी कोष पेटिका में सुरक्षित रखा जाता है और उससे निकाल ला जाता है, उपयोग करते हैं, पढ़ते हैं और पुनः वैसे ही सुरक्षित वहां रख देते हैं। ये उल्लेख भी आया है, संभवतः अथर्ववेद का ही है। उसमें लिख धातु तो नहीं है, परंतु वेद को किसी कोष में, पेटिका में रखने और निकालने की बात की जा रही है, तो स्पष्ट है वो लिखा हुआ वेद ही हो सकता है, बोला हुआ और सुना हुआ तो नहीं हो सकता है। तो ये आप लोग प्रयास करेंगे तो आज की तकनीक के सहयोग से और भी बहुत से मंत्र मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकरण को अब हम लोग यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो वो रख सकते हैं। और देखिएगा अगले मंत्र